वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। बीपीएससी 66 का ये टेस्ट नंबर 3 है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक टेस्ट नंबर 1 और 2 प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उन टेस्टों को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट कर दी गई है जहाँ पे सारे टेस्टों को ऐड कर दिए गए हैं। और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ से आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट को देख करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। तो ये टेस्ट नंबर 3 है और इसका ये 3rd पार्ट है। तो इस टेस्ट नंबर 3 में आप लोगों को 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 100 के आगे क्वेश्चन जितने हैं देखेंगे। तो मैं इसमें आप लोगों को केवल राइट आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि समय ज़्यादा लग रहा है और आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है। तो यहाँ पे केवल राइट आंसर ही बताऊँगा और जहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करता रहूँगा। और आप लोगों को कल 5 PM पे करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास होगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि 5 PM पे कल आप लोगों की एक करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास चलती रहेगी 26 दिसंबर तक, जिसमें हम लोग 100+ क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 100+ क्वेश्चन देखेंगे और विद PDF PDF भी आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। तो कल से आप लोगों की क्लास रहेगी 5 PM पे और ये आपकी क्लास सुबह रहेगी, आपकी ये टेस्ट सीरीज वाली, और ये कंटिन्यू चलती रहेगी 26 दिसंबर तक। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को बस प्रेस कीजिएगा, जिससे जिस समय वीडियो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप सभी लोग अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों को, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जिन लोगों को PDF चाहिए इस टेस्ट सीरीज का, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहाँ से आप लोग आसानी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जो PDF मिलेगी इसकी वो वाई लैंग्वेज मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो जो लोग जिस लैंग्वेज चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हमारा है? क्वेश्चन है अन्ना मलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है तो कहाँ मिलती है? तो ये अनाईमुडी में मिलती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो अनाईमुडी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है सुंदरवन क्षेत्र में है। तो सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कहाँ? सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। राइट आंसर में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों जो नदी हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है मांडप एवं वारदा पहाड़ी स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये गुरु शिखर पर स्थित है। कहाँ पे? गुरु शिखर पर स्थित है। ये जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हड़ौती के पठार के नाम से प्रचलित है। तो क्या प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मालवा का जो पठार है वो हड़ौती के नाम से प्रचलित है। और ये जो मालवा का पठार है इसको राजस्थान में हड़ौती पठार कहते हैं, यानी कि इसको राजस्थान में हड़ौती पठार कहते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है पारसनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ हिल, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है मालदा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है? तो किसके कारण हुआ है? तो ये पीट मृदा के कारण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीट मृदा के कारण मालदा गैप में मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है दक्कन ट्रैप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
दक्कन ट्रैप से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला है कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाराही नदी पर। ये कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पे? कर्नाटक में बाराही नदी पर। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा इसमें कथन दिए गए हैं जो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, गोदावरी डेल्टा तेलंगाना। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है, तो कितने मतलब किलोग्राम के सेंटीमीटर के दबाव पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बंगाल में सर्वप्रथम कपास मिल की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। और किस सन में की गई थी? तो 1818 ईस्वी में की गई थी। कब? 1818 ईस्वी में। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो आप लोग इसका गूगल करके देखिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान समय में गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लेकिन अभी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा कि इसका प्रेजेंट टाइम कौन सा स्टेट है। अगला देखते हैं, अगला है विश्व में सर्वाधिक ट्रैक्टर किस देश में बनाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सर्वाधिक ट्रैक्टर बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है सामान्यतः फुटलूज उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैसे स्थानों पर जहाँ संसाधन का अभाव होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित तिथियों में किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण बन होता है, तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। अगला देखते हैं, अगला है मौसम बदलने का क्या कारण है? अगर मौसम बदलता है तो उसका क्या रीज़न है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना। ये क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो मौसम बदलने का कारण है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है अक्षांश को कितने चिन्हों में व्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 अक्षांश चिन्हों में व्यक्त किए गए, एक डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला इनमें से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क के सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण एशिया। अगला क्या है? अगला है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कोलंबिया से चिली तक है। यानी जो दक्षिणी अमेरिकी देश है ये कोलंबिया से चिली तक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा है, तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है?
तो कितने भागों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? एक आपका कोंकण तट हो गया, उसके बाद में कन्नड़ तट हो गया आपका, उसके बाद मालाबार, उसका कोरोमंडल और फिर उत्तरी सरकार, ये आपके 5 तट हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डियोगो गार्सिया स्थित है। तो ये डियोगो गार्सिया कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानें, यानी आपको बताना है यहाँ पे इनमें से जो कथन दिए हैं कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं। अगला है पूसा कृषि मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया? तो इसको किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICAR ने, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला इनमें से किस फसल को दक्षिण भारत में खरीफ एवं रबी दोनों फसल ऋतु में उपजाता है? यानी इनको दोनों में उपजाया जाता है, तो ऐसी कौन सी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजरा को। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटकों में शामिल नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें से जितने घटक दिए गए हैं कौन घटक शामिल नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए सारे कथन शामिल किए गए हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कौन शामिल नहीं किए गए, तो यहाँ पे ऐसा कोई कथन नहीं दिए गए जो शामिल ना हो। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है अफगान भारत मैत्रीवाद से संबंधित कौन से कथन सुमेलित हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे सारे कथन जो हैं वो सुमेलित हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है? लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर को बोला जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है इनमें से एक सत्य कथन की पहचान कीजिए, आपको सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए हैं सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कॉन्स्टेंस झील कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो आल्प्स पर्वत में स्थित है ये आल्प्स पर्वत पर स्थित है, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का मिलन स्थान है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का जो है मिलन स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं। अगला क्या है? इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, जो लताविया है वो स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, किस पर्वत पर स्थित है? तो ये काकेकस पर्वत पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। अगला है वालदेस प्रायद्वीप स्थित है। तो वालदेव जो प्रायद्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में स्थित है। अगला है इनमें से किस जलवायु प्रदेश में तड़ित झंझा के साथ औसतन 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। अगला है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुडवेग्स नहर। अगला है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं।
इनमें से किस धातु को भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट को। क्योंकि जो बॉक्साइट है वो उसका एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट को। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं संबंधित उद्योग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी आपको बताना है इससे कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी युग्म दिए हैं सारे युग्म जो हैं सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें भी सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी सभी जो यहाँ पे युग्म दिए हैं सारे सुमेलित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो कौन सी आदिम जनजाति है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरवा जो है वो आदिम जनजाति है। अगला क्वेश्चन है 48, वीएस गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जनसंख्या को कितने मुख्य प्रजातियों में विभक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 6 भागों में विभक्त किया है। अगला क्या है? अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये जो भील जनजाति है तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या है? ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो आपको सत्य बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपकी थी टेस्ट नंबर 3 और इसका 3rd पार्ट था। तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, बायोलॉजिकल हिंदी एंड इंग्लिश में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग हाँ ये मत भूलिएगा कि कल आप लोगों की 5 PM पे करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास होगी जिसमें 100+ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग।